गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले महाशिवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज का दिन बहुत मंगलमय हो और आपका जीवन पूरा ही मंगलमय हो, इसके लिए सभी को बहुत सारी ढेर सारी, आपके परिवार को, सभी बच्चों को और बिब्लोफाइल के परिवार को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करने वाले अगेन करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आइए आज की सुर्खियां क्या है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। कौन सी योजना प्रारंभ की है? लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है। चलो आगे स्टार्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव अमरावती में रखी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। चलिए, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन रहा है? डेनमार्क टॉप पर रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क टॉप पर रहा है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल यूएई इंडेक्स समिट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया है। कहां पर आयोजन किया गया है? दुबई में आयोजन किया गया है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। कहां सम्मानित किया गया है? जर्मनी के अंदर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में दालों के आत्मनिर्भरता मिशन का लॉन्च किया है। कहां पे किया है? मध्य प्रदेश में। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। शिवराज सिंह चौहान इससे पहले आपको पता है मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं एक लंबे समय तक। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित हुई है। भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। हाल ही में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है, राजस्थान। चलिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत स्वदेशी गाय भैंस नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र के कोल्हापुर के श्री अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया है। तो ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और इन सभी को अब एक्सप्लेनेशन इन सब की जानते हैं, उनको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है? हाल ही में लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है तो वो गवर्नमेंट ने की है, नई दिल्ली। दिल्ली ने की है, ये बात ध्यान रखना। दिल्ली ने की है। दिल्ली देश की राजधानी है बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश है, देश की राजधानी है। ये बात ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की जो सीएम है वो क्या नाम है उनका? रेखा गुप्ता। इससे पहले जो सीएम थे उनका नाम था अरविंद केजरीवाल। इससे पहले सीएम कौन थे? अरविंद केजरीवाल। इनसे पहले सीएम कौन थे यहाँ पर? अरविंद केजरीवाल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझे दिल्ली से कोई नहीं उखाड़ फेंक सकता। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने यानी कि रेखा गुप्ता सीएम चुनी गई और बीजेपी ने इनको हरा दिया। तो हमेशा ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए। आप अपने ईमानदारी पर विश्वास रखिए और कर्म करते हुए चलिए। तो देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। और इससे पहले सीएम कौन थे? अरविंद केजरीवाल जी थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। दिल्ली में कौन सी योजना प्रारंभ की है? लखपति दीदी प्रारंभ की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर है बच्चों। किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, सबसे ज्यादा डेंसिटी है यहाँ पे। केंद्र शासित प्रदेश हो, जनसंख्या घनत्व है, प्रदेश या राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है बच्चों? यूपी की नहीं है बल्कि दिल्ली की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो यूपी में निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास कहां करती है? सर्वाधिक जनसंख्या भारत में राज्य के अकॉर्डिंग देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, हम डाटा बात कर रहे हैं 2011, हम जो डाटा की बात कर रहे हैं बच्चों 2011 के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? वो थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, ये योजना कहां प्रारंभ की है लखपति दीदी? ये दिल्ली में प्रारंभ की है। पंजाब, पंजाब में जो गवर्नमेंट है आपकी ही गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी।
ठीक है। और ये पार्टी के चेयरमैन कौन है? वही हैं अरविंद केजरीवाल, जो जिनके बारे में हम अभी लोग बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ये बात ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा माइग्रेंट जो होते हैं, पलायन होते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट होने वाले राज्य, मतलब राज्य से कौन से लोग हैं, तो आपको ये याद रखना बिहार नहीं करना है। सबसे ज्यादा माइग्रेंट होते हैं यूपी से, सेकंड नंबर पे बिहार आता है। ये बात ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे ज्यादा पलायन करने वाले जो लोग हैं कहां से हैं? यूपी से हैं। कहां से हैं? यूपी से हैं। और किस डाटा की बात कर रहे हैं हम लोग? 2011 में जो पब्लिश हुए थे, जो डेमोग्राफी आई थी, सेंसस डाटा आया था, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी वही मान्य होगा। नेक्स्ट ईयर जब होगी जनसंख्या जनगणना, तब उसके बारे में बात होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? दिल्ली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सी इस पर रहा है? तो वो डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री कौन सी है? आप ध्यान रखना, डेनमार्क। ये बात समझ में आई कि नहीं है? सिंगापुर सबसे ज्यादा वीजा फ्री कंट्री वाला देश बन गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, दुबई नंबर 1 पे आता है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी। चलिए, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली नींव कहां रखी है? पहली क्वांटम वैली जो नींव रखी है, वो रखी है बच्चों अमरावती। कहां पे रखी है? अमरावती में रखी है। अमरावती कहां पे है? तो अमरावती है हैदराबाद की राजधानी। अमरावती क्या है? तो अमरावती है हैदराबाद की राजधानी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अमरावती है अपने आंध्र प्रदेश की राजधानी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अमरावती जो राजधानी किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य कौन सा था? भाषा के नाम पर बना पहला राज्य, नाम पर बना पहला राज्य। भारत में जो भाषा के नाम पर पहला राज्य का गठन होता है, वो कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश होता है। ये बात ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ है, उस राज्य का नाम क्या है बच्चों? तो आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ है, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। राज्य का नाम क्या है बच्चों? तेलंगाना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नाम अमरावती आंध्र प्रदेश के तौर पर रखा गया है। ठीक है, इसकी राजधानी, अमरावती की राजधानी क्या है? वो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और यहाँ के जो सीएम है वो है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ के सीएम साहब कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ था तेलंगाना, और इसकी जो राजधानी वो है हैदराबाद। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने भारत में पहली क्वांटम वैली जो रखी गई है नींव, वो अमरावती में रखी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पटना, पटना जो राजधानी है वो है बिहार की। पटना राजधानी कहाँ की है बच्चों? बिहार की है। ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार जी। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। इन्होंने 10वीं बार शपथ ली थी इस बार। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, कानपुर, कानपुर कहाँ का शहर है बच्चों? उत्तर प्रदेश का शहर है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। योगी आदित्यनाथ सीएम है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। कानपुर गंगा के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है। गंगा तट पर गंगा तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, जोधपुर, जोधपुर राजस्थान का शहर है। जोधपुर कहाँ का शहर है? राजस्थान का शहर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में ही की गई है। लेकिन इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में है हाई कोर्ट की। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल यूएई इंडेक्स समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। ये कहाँ पे किया गया बच्चों? दुबई में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि इंडेक्स समिट 2026 का ग्लोबल किया गया है। पूरे विश्व स्तर पर इसकी पहचान बनाने के लिए किस जगह पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जैसे मुंबई, मुंबई जो शहर है भारत देश का है। भारत में एक राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये कैपिटल है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। बीजिंग किसकी कैपिटल है? चाइना।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चाइना में बीजिंग में क्या हुआ था, 2008 ओलंपिक हुए थे, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ओलंपिक से रिलेटेड आ जाए, यहीं पे ही भारत के अभिनव बिंद्रा ने पहला इंडिविजुअल भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया था। आप ध्यान रखिएगा कि 2008 में भारत को इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जिताने वाले पहले व्यक्ति कौन है, अभिनव बिंद्रा है। उससे पहले 8 गोल्ड मेडल आ चुके थे हॉकी के अंदर, लेकिन वो हॉकी टीम ने जिताए थे, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी व्यक्ति ने नहीं जिताए थे। ठीक है, अब तक भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं। भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? ओलंपिक की बात की, समर ओलंपिक की बात की जाए तो समर ओलंपिक में भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 8 हॉकी में है, एक अभिनव बिंद्रा ने जीता है, एक किसने जीता, अभिनव बिंद्रा ने जीता, एक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता, एक किसने जीता है बच्चों, नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो ऐसे करके 10 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं ओलंपिक के इतिहास में अब तक। और वो 2008 के जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, बीजिंग में ही हुए थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नई दिल्ली देश की राजधानी और दुबई एक डेवलप होता हुआ बहुत डेवलप सिटी है। दुबई क्या है, एक बहुत ज्यादा डेवलप सिटी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने का। इस जो फाउंडेशन जो किया गया, इंडेक्स समिट जो आयोजन किया गया है वो दुबई में किया गया वालों को, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए, हाल ही में किस देश में आयोजित वायुफेक 2026 को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो है जर्मनी। कौन किया गया बच्चों? जर्मनी को किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किसको किया गया? जर्मनी को किया गया। बात समझ में आई कि नहीं है? जर्मनी, ठीक है। जर्मनी, यूएई, जापान, इटली ऑप्शन है, तो अपने आंसर याद रखना है जर्मनी का। आंसर किसका याद रखना है? जर्मनी का। तो वायुफेक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? किसने चुना है? जर्मनी ने चुना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आओ जापान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। टोक्यो में ओलंपिक कब हुए थे? 2020 में हुए थे, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज कब किया गया था? 21 में किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कब किया गया था? तो 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें ही नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। टोक्यो में ओलंपिक हुए थे। बात समझ में आई कि नहीं है? इटली की कैपिटल क्या है बच्चों? रोम क्या है? रोम के बारे में याद रखना, 7 माउंटेन सिटी है। 7 माउंटेन सिटी है, 7 पर्वतों का शहर। और 7 आइसलैंड सिटी आ जाए तो ध्यान रखना, 7 आइसलैंड सिटी अलग होती है। 7 आइसलैंड में नाम आता है मुंबई का। 7 आइसलैंड में नाम किसका आता है? मुंबई का आता है। 7 आइसलैंड में नाम किसका आता है बच्चों? मुंबई का आता है। 7 द्वीपों का शहर, इसे याद कैसे रखोगे आप? 7 द्वीपों का शहर। 7 द्वीपों का शहर याद रखना है इटली, रोम। 7 माउंटेन सिटी, 7 पर्वतों का शहर अपन को याद रखना हो तो रोम की तरफ हम चलेंगे। 7 पर्वतों का शहर, 7 पर्वतों का शहर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जापान, यूएई, जर्मनी, ठीक है जी। आओ, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों की आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कहां पर लॉन्च किया? शुरुआत की है, कहां पर लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश के अंदर किया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री कौन है बच्चों? याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है अभी, उनका नाम है मोहन यादव। इनके बारे में भी याद रखना। और वहां के सीएम वो गवर्नर भी याद रखने, मंगू भाई। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक बात ध्यान रखना कि ये पहले मोहन यादव से पहले यहाँ पे क्या थे? सीएम थे, यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। अभी अगर सीएम की बात की जाए मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर गवर्नर आपसे पूछ लिया जाए तो गवर्नर में आपको किसको करना है? मंगूबाई को करना है, ठीक है। सोया प्रदेश किसको बोलते हैं? सोया प्रदेश। तो सोया प्रदेश बोला जाता है, एमपी को बोला जाता है। सोया प्रदेश किसको बोला जाता है? एमपी को बोला जाता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मोहन यादव है, सोया प्रदेश, एमपी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत का सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में इंदौर आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ था उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बच्चों? रायपुर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में ये किया गया है, ठीक है। ये दोनों ही मंत्री अवेलेबल थे यहाँ पर। एक तो शिवराज सिंह चौहान भी अवेलेबल थे, और कौन अवेलेबल थे? मोहन यादव जी भी
शिवराज सिंह चौहान जी और दूसरे कौन थे, मोहन यादव जी भी वहां पर अवेलेबल थे। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखना। हरियाणा, हरियाणा की जो सीएम है वो है नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी। ये इनके बारे में हमें याद रखना है और यहाँ की राजधानी आपको जरूर याद रखनी है। तो याद रखने के लिए आपको रखना है याद चंडीगढ़ को। ठीक है जी। राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों, जयपुर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र के सीएम भी आपको यहाँ से याद रखना। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है, मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है जी, देवेंद्र फडणवीस है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है बच्चों, मुंबई है। मुंबई को मैंने अभी बताया था आपको 7 आइसलैंड सिटी कहा जाता है और 7 माउंटेन सिटी किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित हुई है। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन चुने गए हैं, तो वो हैं सुधाकर दलेला। कौन है, सुधाकर दलेला को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि ब्रिक्स शेरपा कौन चुने गए हैं, भारत की तरफ से सुधाकर दलेला को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। आओ ब्रिक्स शेरपा, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है बच्चों, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जा रही है। दिल्ली हमारे देश की क्या है बच्चों, राजधानी है। भारत देश की राजधानी है क्या है, दिल्ली है। भारत देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है। अब दूसरी बात इनकी, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि लाल किला कहाँ स्थित है, तो लाल किला भी कहाँ पर है बच्चों, दिल्ली में है। लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में है। आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दिल्ली की जो सीएम है उनका नाम क्या है, रेखा गुप्ता। दिल्ली की सीएम का नाम क्या है, रेखा गुप्ता। ये सारी बातें आपको यहाँ से क्या रखनी है, याद रखनी है। सुधाकर दलेला को भी आपको यहाँ से साथ में याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं आगे। हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है, तो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान बना है। अगर पशुओं के मामले में बात करें तो बकरी और भेड़ में भी भारत, राजस्थान का सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक या सर्वप्रथम स्थान है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान। ये कौन है, राजस्थान। तो राजस्थान ने ऊन उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है, ऊन उत्पादन। और दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा। और पहला किसका है, यूपी का है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा है। और पहला किसका है, तो पहला है यूपी का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है, वो कौन सा बना है, राजस्थान बना है। राजस्थान एरिया के अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार बच्चों याद रखना, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। राजस्थान को, राजस्थान, राजस्थान झीलों का शहर है। राजस्थान को झील है बहुत ज्यादा है, तो झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर किसे कहा जाता है, झीलों का शहर उदयपुर को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राजस्थान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका नाम क्या है बच्चों, सामर। ये बात ध्यान रखना। राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम क्या है, भजनलाल यादव, सॉरी भजनलाल शर्मा जी है। ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या रखनी है, लोकसभा की जो सीटें राजस्थान में कितनी है, लोकसभा की सीटें हैं 25। राज्यसभा की सीटें कितनी है बच्चों, राज्यसभा की सीटें हैं 10। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना राजस्थान के बारे में। ठीक है जी। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों, तो गुजरात की जो राजधानी वो है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों, गांधीनगर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। गुजरात का जो गठन होता है 1 मई 1960 को होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 मई 1960 को भाषा के नाम पर किसका गठन होता है, गुजरात का गठन होता है। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पहले एक संपूर्ण राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल
रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसी देसी गाय भैंस पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार मिला है? पहले जैसे मैंने अभी बताया दुग्ध उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान है यूपी का और दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान। अब बात की गई है यहाँ पे किसान की बात की गई है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की बात की गई तो ये है अरविंद यशवंत पाटिल। अरविंद यशवंत पाटिल हैं जिनको गाय भैंस पालन डेयरी किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसको किया गया? अरविंद यशवंत पाटिल को किया जा रहा है। मैं आपको यही बात बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमारे यहाँ से बाहर नहीं आएगा। आपको कंप्लीट चीजें पूरी तरीके से करवाने वाले हैं हम लोग, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक भी एग्जाम में यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं छपने वाला। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है, बिल्कुल बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब सेकंड बात, दुग्ध उत्पादन का अगर नाम आता है तो दुग्ध उत्पादन और सबसे ज्यादा पशु, तो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? फर्स्ट पर तो दुग्ध उत्पादन में है यूपी, और पशुओं की संख्या में भी यूपी है। पशुओं की संख्या में कौन है? यूपी है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। और सेकंड नंबर पे अभी मैंने आपको बता रहा था राजस्थान आता है दुग्ध उत्पादन में। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है बात, ठीक है। ऐसे करके हमने आज की जो घटनाएं थी सभी को जाना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।